बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चुड़ैल्स जो वेब सीरीज़ है उसका रिव्यू लेके आई हूँ। मैंने देखी जब ये सीरीज़ तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं अपना ओपिनियन जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चुड़ैल्स जो है ये वेब सीरीज़ है, ये यहाँ पे ये जो है इसका प्रीमियर हुआ है और बनी कराची में है ये सीरीज़। और पाकिस्तानी तमाम एक्ट्रेसेस जो हैं और एक्टर जो हैं, तमाम किरदार जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। और आसिम अब्बासी ने जो हैं वो इसके डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने आई थिंक सो केक भी इन्हीं की ही मूवी थी कि प्रीमियर देखा जब मैंने इसको टीवी में, जब ये लॉन्च हुई तो इसकी पिक्चर्स वगैरह भी आना शुरू होगी, एक्ट्रेसेस जो हैं उनके इंटरव्यूज़ भी आना शुरू हो गए मुख्तलिफ शोज़ में। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मेरे जहन में ये था कि इसमें इन्होंने जो बापर्दा ख़वातीन है उसका कोई पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो है ये सीरीज़ जो है बनाई होगी। और या ये कि चुड़ैल्स जो हैं हमारे माशरे की बुरी जो ख़वातीन हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की, इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा तो ठीक था, वो अच्छा था। क्योंकि स्टोरी अभी स्टार्ट थी, कुछ उस तरह ऐसे समझ नहीं आती है। आसिम अब्बासी की जो स्क्रिप्ट होते हैं वो यूजुअली पहली 2 किस्तों में आपको समझ नहीं। आसिम अजहर की केक जो मूवी थी उसमें भी इसी तरह ही हुआ कि वो एंड पे ही जाके कोई गुत्थी खुलती है असल में क्या होता है। तो खैर ये अच्छा, पर मुझे नहीं पता था कि इसमें, मुझे था कि चुड़ैल्स डेफिनेटली उन्होंने चुड़ैल्स हमारी नज़र में तो जो चुड़ैलें होती हैं वो उनका कोई इमेज अच्छा नहीं होता, चुड़ैल नाम ही ऐसा है। जब मैंने पूरी वेब सीरीज़ देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, सबसे जो मुझे गलत बात लगी कि इन्होंने ख़वातीन को उनके लिबरल उनको करते करते, मतलब उनको कह लें कि हकूक़ उनको दिलाते दिलाते खुद को चुड़ैलें बना दिया। सबसे तो गलत मैं कहती हूँ इसका टाइटल ही गलत था, या फिर अगर टाइटल ये रखना था तो स्क्रिप्ट ये नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि देखें चुड़ैल्स आपके माइंड में और तरह की ख़वातीन आती हैं। पहले थोड़ी सी मैं इसकी स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह थी कि 4 ख़वातीन हैं जो मेन लीड रोल कर रही हैं, जिनमें सरवत गिलानी हैं, यासरा रिजवी हैं और निमरा बुच्चा हैं और मेहरबानो हैं। ये जो हैं ये इसमें मेन लीड रोल कर रही थी। बाकी गेस्ट अपीयरेंस थी काफ़ी, हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी थी, एक्टर्स की। तो स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि एक जो वाइफ होती हैं, लेकिन बहुत ही कह लें कि एलीट क्लास इसमें दिखाया गया है उन्हें। तो 2 बच्चे उनके होते हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं पहली दफ़ा उन्हें धोखा देते हैं किसी लड़की के साथ। उसको इस तरह उनका कोई चक्कर होता है तो वो डिस्क्लोज़ हो जाता है, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है वो लड़की जो है। लेकिन इनकी मिसेस लड़की जो है ये इसको डिफ़ेंड करती है। सायरा जो है वो जो है अपने हस्बैंड को डिफ़ेंड करती है, उस लड़की को भी ले दे के कुछ करके तो उसको भी हटा के, मेरे हस्बैंड की पहली गलती थी तो, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकली बंदा होता है तो इसलिए उसको कह ले कि उसका नाम ना बदनाम हो, तो बीवी है जो हमारी मशरकी ख़वातीन होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो करती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका बहुत से बंदों के साथ, बदनियों के साथ और भी चक्कर होता है। तो वो फिर ज़ाहिर है ट्रस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। तो वो अपनी फ्रेंड से मिलती है जो कि इवेंट प्लानर होती है, वो उसका भी कोई क्राइसिस चल रहा होता है, उसका भी किसी चक्कर होता है, कोई प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब इस तरह का कुछ होता है। तो वो भी उनका कह ले कि मर्द की उसका शिकार बन जाती है। फिर एक दिखाई है उन्होंने के जो हैं वो अपने बाप का मर्डर करती हैं कि वो उसकी बहन के साथ शायद कुछ गलत उसका रिलेशन होता है, तो उस पर वो कुछ इस तरह समझ नहीं आया कि उनका क्या सीन था। और जो ज़ुबैदा नाम की लड़की होती हैं वो कॉलेज में पढ़ती होती हैं, लेकिन बाहर उनको बॉक्सिंग का बहुत शौक़ होता है, वो बॉक्सिंग सीखती हैं, घर से अबाया पहन के निकलती हैं, लेकिन बाहर जाती हैं तो अबाया उतार देती हैं। किसी लड़के के साथ उनका चक्कर होता है, कुछ उनका आपस में रिलेशनशिप भी हो जाता है विदाउट मैरिज। तो इसमें लेस्बियंस भी दिखाए गए हैं इसमें, मतलब इस तरह लड़कियां क्या तो लड़के क्या, इस हद तक इसे दिखाया गया बेहद शराब
नोशी दिखाई गई है, कह लें कि स्मोकिंग हद से ज़्यादा दिखाई गई है, बहुत ही कह लें कि मॉडर्न और अलीट क्लास दिखाई गई है चंद ख़वातीन कर उनका रहन सहन ऐसा। फिर ये 4 ख़वातीन मिल के जो है और ख़वातीन जो हैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है कि कुछ इस तरह के मुख्तलिफ शोबा जात से वो ख़वातीन जो हैं वो कलेक्ट करती हैं। इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ बेस के, और इन्होंने फ़ैसला करती हैं कि हम उन ख़वातीन का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। था मर्द को दर्द होता है तो उस बेस पे इन्होंने कहा कि हम ख़वातीन जो अलीट क्लास की जो ख़वातीन हैं वो हमें पैसे दे के अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगी, हमें पैसे देंगी और हम उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगी। ये गैंग सा बन जाता है और बुटीक इन्होंने बनाई होती है, उसकी आड़ में ये सारा काम जो है ये करती हैं, जिसमें ये इसमें अच्छा। अब हम आ जाते हैं, मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ कि ये वेब सीरीज़ देख के मुझे क्या हुआ या मैंने क्या अख़ज़ किया, मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में। मैं आपको सबसे पहली बात तो इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें जो मुझे चीज़ें गलत लगी। पहली बात तो ये पर्दे का गलत इस्तेमाल। देखिए, अगर आप पर्दे को इतना गलत समझती हैं तो आप पर्दा क्यों आप उसमें तो इन्होंने लिबरलिज्म दिखाया ना, औरत को उसके हकूक दिलाने हैं तो लिबरलिज्म। जब आप इतनी अलीट क्लास की हैं, इतने आप लोग मॉडर्न हैं, एक्ट करती हैं, या आप डंडे सोटे आपने लेके जाने तो तब आप अबाया पहन के और नकाब कर लेती हैं, ये क्या तरीका है? मतलब ये आप उस पर्दे की तजलील कर रही हैं। देखिए, पर्दा जो है वो एक हमारा इस्लाम का एक हिस्सा है। मैं नहीं करती, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, जो करती हैं ये उनके साथ ज़्यादती है। ये बहुत ही गलत इस्तेमाल इन्होंने पर्दे का किया है। अगर आपको इतना लिबरलिज्म और इतना लिबरल होने का या ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलाने का आपको शौक़ है तो आप फ्रंट पे आए ना, मुँह छुपा के क्यों सामने आ रही हैं? अगर आप औरतों को उनके हकूक़ दिलाना चाहते हैं तो फिर पर्दा कैसा, छुपना कैसा? फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए ना कि आप सामने आके अपना फेस दिखा के आप वो काम करें। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल इस सीरीज़ में बिल्कुल गलत लगी कि इन्होंने पर्दे का बिल्कुल अबाई का गलत इस्तेमाल किया। ये बात। दूसरी बात ये कि इस सीरीज़ में इस कदर गंदी लैंग्वेज यूज़ हुई है, इस कदर गालियाँ बकी गई हैं। कोई इंग्लिश क्या तो इंग्लिश में, क्या तो उर्दू, क्या मैं कहती हूँ कि ऐसी गालियाँ, मेरी उम्र भी 50 साल की मैं हो चुकी हूँ, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, मेरा भी बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी गालियाँ मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुनी हैं जितनी के मेरा ख्याल में हर सीन में गाली के बगैर कोई सीन नहीं है। इस कदर बेहुदा गुफ्तगू जो कि ये देखिए, ये हमारे कह लें कि कल्चर को प्रमोट नहीं कर रही। ये कोई मगरिब का कल्चर है जो इन्होंने इस सीरीज़ में दिखाया है। हमारा कल्चर बिल्कुल, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये इंडिया में रिलीज़ हो रहा है, इसका प्रीमियर इंडिया में हुआ है। बहुत दुख हुआ लोग अपने। उन्होंने कहा ना, ये आसिम अब्बासी साहब ने और जो इनमें जिन एक्ट्रेसेस ने काम किया, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने रियलिटी दिखाई है जो रियल में हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा, मैं नहीं समझती। अच्छा, ये जो उन्होंने सीरीज़ बनाई है, क्या वो अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सीरीज़ देख सकते हैं? क्या कल को उनके बच्चे भी कहे कि हमारी माँ ने या हमारी बहनों ने इस तरह गालियाँ निकाली थी तो हम भी गालियाँ निकालेंगे वैसी? तो क्या बर्दाश्त करेंगे कि उनकी औलाद आगे उनको गालियाँ निकाली? ये हम क्या सिखा रहे हैं? देखिए, कोई भी ये सोशल मीडिया है ना, इससे लोग जो है वो सीखते हैं। ये सीखने के लिए इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ये तो मुझे लगता है कोई वो पेड कोई होती है ना, जैसे प्रमोशन होती है कि इनके कल्चर को बदनाम करने वाला, ये कोई उस तरह का मुझे कोई सीन लगता है कि जैसे ये कोई किसी के कहने पे बाकायदा प्लान करके ये सीरीज़ बनाई। ये जो सारी, ये हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हमारी जो क्लास में अलीट क्लास भी मैं गई हूँ, पर मैं इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा जहाँ पे शराबें चल रही हैं, स्मोकिंग चल रही है। होगा लेकिन बहुत कम। और हम अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे तो वो तो आम हो जाएंगी, वो तो लोग उसको सही समझने लगेंगे। कुछ लोगों के कच्चे जहन होते हैं, उनको नहीं समझ आती है। अब देखें, हर रियलिटी को हम नहीं मीडिया पे दिखा सकते हैं। अब हम मियाँ बीवी का रिलेशन है, रियलिटी है ना, अब उसको आप सरेआम नहीं दिखा सकते। कुछ हमारी रवायात, कुछ हमारे कह लें कि एक महज़्ज़ब माशरे की कुछ रवायात होती हैं, कुछ हमारे मतलब हमें पता होता है क्या चीज़ राइट और क्या रॉन्ग है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ हम उस तरह ही दिखाई जाए जिस तरह की इस वेब सीरीज़ में ओपनली हर चीज़ दिखाई गई है।
आप यकीन माने कि ये कोई मगरिब का गंद है हमारा रवायात ये है, और ना ही हमारा इस्लाम हमें कहता है कि हमारे इस्लाम ने तो औरतों को इतने ज़्यादा हकूक़ दिए दिए और जितने हकूक़ हमारे दीन इस्लाम में औरत को दिए गए, किसी और मज़हब में औरत को इतने हकूक़ नहीं दिए गए हैं। और हमारी औरत उठ के हकूक़, ये सिर्फ कह ले कि जो ये लिबरलिज़म के नारे लगाती है ना, ये सिर्फ कह ले कि वो मादर पिदर आज़ाद जो चाहिए, उनकी अपनी शख्सी या ज़ाती तौर पे उन्हें लिबरलिज़म चाहिए अपने लिए। वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली जो ख़वातीन है ना, जहन रखने वाली, अब मैं शर्तिया को कहती हूँ कि ये जो औरतें ये बातें करती हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं नाम नहीं लूँगी उन ख़वातीन का जो लिबरलिज़म के दावे करती हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ देख लें, बिल्कुल सुकून नहीं होगा। अपने पाँव पे उन्होंने खुद इसी लिबरलिज़म की वजह से कुल्हाड़ी मारी होगी। उन्हीं के ही ये खुराफात दिमाग के होंगे जो उनकी कह ले कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वह बर्बाद हो चुकी होंगी, और सभी मुझे लगता है तलाक याफ्ता होंगी ऐसी ख़वातीन, सॉरी टू से। तो इस सीरीज़ को टोटली मैं कहूँगी बेगैरती है ये तो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो है मैं अपील करती हूँ कि चुड़ैल्स को जो है इसको बैन किया जाए पाकिस्तान में। ये इस काबिल नहीं है कि ये यहाँ पे लोग इसको देखें, लोगों के जहन इस तरह के नहीं हैं कि इस काबिल अभी नहीं है कि वो इस तरह के देखेगा। देखें, दिखाना है तो अपना कल्चर दिखाएं ना। ये जो राइटर हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे राइटर्स, ये प्रमोट करें, ये ऐसे ऐसे प्लेज ड्रामाज लिखें, ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाएं कि जिसमें बताया जाए कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या क्या हकूक़ दिए हैं। हमारे हकूक़ तो ये हैं, हमें तो इतनी इज़्ज़त हमारे मज़हब में मिली है कि नबी पाक सल्लम के पास जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाते थे उनके एहतराम में, फिर चादर बिछा देते थे। ये दीन इस्लाम है। हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? चीज़ों के पीछे पड़ी हुई, कौन सी इन्हें आज़ादी चाहिए? आज़ादी मांगने तो अपने हकूक़ मांगे। हकूक़ हमारे क्या हैं कि हमारे इस्लाम में तो ये भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब बीवी को उसको तलाक दो, अलहदगी उससे करो तो उसको उसका ख़र्चा दो। कौन सा मुआशरा औरतों को ख़र्चे देता है? हमारे मज़हब में है ये चीज़, विरासत में औरतों का हिस्सा है। वालदैन से जब मोहब्बत का जिक्र आता है तो वालदैन में माँ का 3 दफ़ा माँ की खिदमत का कहा गया, फिर चौथी दफ़ा बाप का नाम लिया गया है। इतना दर्जा है, माँ के पाँव तले जन्नत है। और हमें क्या चाहिए? ये हकूक़ मांगे। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के मैं नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जो मर्द औरतों से बेवफाई करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद उनके कहीं और उनके चक्कर होते हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। लेकिन उनको सज़ा देने का ये तरीका नहीं है कि आप उनका मर्डर कर दें। एक तो कानून को अपने हाथ में लेना, दूसरा अल्लाह का गुनहगार होना। देखिए, हमारे मज़हब में अगर हमें अपने शौहर की शक्ल पसंद नहीं है तो हम उस पर हम इनकार कर सकते हैं। शादी के मामलात में औरत की राय को अहमियत दी गई है। और हमें क्या आज़ादी चाहिए? अगर आपको अपने शौहर की ये बात कुछ ऐब उसका पता चल गया है तो अगर हो सके तो कोशिश करें, एक उसको मौका दें। अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला, अगर वो सच्ची तौबा करे तो उसको एक मौका दें। अगर नहीं दे सकते, हम भी अपने आप को, मैं भी एक बीवी हूँ, मैं भी ये सोच के, मेरा भी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो तो देखिए, अल्लाह ताला ने अलहदगी का एक हक रखा है ना, आप खुला लेके आप उससे अलहदा हो सकते हैं। उससे अलहदा होना ये भी एक सज़ा है उसके लिए। तो बजाय ये कि हम उसका मर्डर कर दें या उसको जलील करें, और ये सब औरत को, मेरा ख्याल में ये कोई अच्छा कोई फेल नहीं। अब जैसे कि उस सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि अब देखें, अब जब किसी का, लड़की का बाहर किसी के साथ चक्कर होता है, वो शादी से पहले जो है वो कंसीव कर जाती है, तो सोचें इस बात पे उसके पेरेंट्स को कैसा रिएक्ट करना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स हम सोचें तो ये चीज़ें जो हैं, ये हर तरह की आज़ादी जो है, फिर तो कह ले कि बंदा अकेला ही रह ले, इस्लाम को तो मेरे ख्याल में भूल जाए, क्योंकि हमारी इस्लामी रवायात ये हैं ही नहीं जो कि इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं। तो मुझे तो खैर मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई देख के कि इतने समझदार, इतने एजुकेटेड जो हमारे अदाकार हैं, क्या उन्हें पहले स्क्रिप्ट नहीं उन्होंने पढ़ा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और अपने फिर मुल्क के लिए दूसरे मुल्क में जाके, मतलब पिक्चराइज तो यहाँ पे हुआ है लेकिन रिलीज़ तो वहाँ पे हुआ है। जिस तरह पर्दा करके औरत तो अपनी खूबसूरती, अपने आप को छुपाती है ना, वो महफूज समझती है अपने आप को उस पर्दे के अंदर। तो बहुत ही कह लें कि उस एक अकीदे की एक कह लें कि बेहुरमती हुई है इस फिल्म में।
पर्दा करके इन्होंने जो जुर्म किया है ने वो नहीं होना, पर्दे की आड़ में जो जुर्म किया है वो नहीं होना चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे इस तरह की ख़वातीन होती हैं? ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मुझे तो चुड़ैल्स का कुछ समझ ही नहीं आई कि इनका ये क्या आवाम को बताना चाहते थे। हर देखिए कोई भी जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं या कोई ड्रामा बनाते हैं तो होता है कि उसमें कोई ना कोई मैसेज आप ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं। तो काइंडली इसमें मुझे बता दें आसिम अब्बासी साहब के आपने क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। औरत जो है वो चुड़ैल नहीं, वो तो सिनफ़े नाजुक है और अल्लाह ताला ने भी औरत की तख्लीक करके कह लें कि वो कायनात में रंग भर दिए हैं। तो ये औरत वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में रंग। तो ये चुड़ैल और ये सब टाइटल जो हैं ये किसी औरत के लिए और फिर मुस्लिम औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो काइंडली अपनी दुरुस्ती करें और इस सीरीज़ को जो है जहाँ तक हो सके इसको जो है वो बैन करवाएं। और ये पाकिस्तान में इतनी गंदी बेहुदा लैंग्वेज और बेहुदा टॉपिक्स जो हैं वो मेरे ख़्याल में नहीं होने चाहिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चुड़ैल्स पे रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। जिन्हें अच्छा लगा हो या कोई मेरी किसी बात पे इख्तलाफ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बात अपनी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये बनाने वाले हैं और जिन्होंने इसमें काम किया है उन तक मेरी ये आवाज़ पहुंच सके। शायद वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है इस तरह और अपने इमेज को ख़राब किया है उन्होंने इसमें काम करके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।